रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी उन 8 पूर्व नेवी अफसरों में शामिल हैं जिन्हें कतर ने मौत की सजा सुनाई है। उनकी बहन नीतू भार्गव ने कम समय का हवाला देते हुए कहा कि अब इस मामले में पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। नीतू ने 8 पूर्व अफसरों को वापस भारत लाने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में 54 साल की नीतू भार्गव ने कहा कि कतर ने आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन खबरें आई हैं कि 8 लोगों पर इजराइल के जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। वो सभी दिग्गज डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और निर्दोष हैं। नीतू ने कहा कि कतर में चले मुकदमे को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसके चलते वहां की न्यायिक प्रक्रिया में उनका विश्वास कमजोर हो गया है। नीतू ने पिछले साल अक्टूबर में भी केंद्र सरकार से अपने भाई की रिहाई के लिए मदद मांगी थी। अब नीतू ने 8 अफसरों को वापस लाने के लिए पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। नीतू का मानना है कि कतर भारत का दोस्त है और वो सभी को भारत वापस भेज सकता है। नीतू ने बताया, मेरे भाई एक वरिष्ठ नागरिक हैं, वो 63 साल के हैं, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्या भी है। 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो इजराइल के लिए जासूसी क्यों करेंगे? वो इस उम्र में ऐसा कुछ क्यों करेंगे? आपको बता दें, कमांडर तिवारी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले सशस्त्र बल के पहले दिग्गज थे। उन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान दिया था। नौसेना की कार्यकारी शाखा के नेविगेशन विशेषज्ञ कमांडर तिवारी ने INS मगर की कमान संभाली और नौसेना के पूर्वी बेड़े के नेविगेशन अधिकारी भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद कतर जाने से पहले उन्होंने सिंगापुर के नौसैनिकों को ट्रेन किया। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के अलावा गिरफ्तार हुए पूर्व अधिकारियों के नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। सभी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। एक प्राइवेट कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद प्रदान करती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि गिरफ्तारी की पहली मीडिया रिपोर्ट छपते ही कंपनी ने अपनी वेबसाइट हटा दी थी। पुरानी वेबसाइट में साफ साफ लिखा था कि वो कतरी अमीरी नौसेना को ट्रेनिंग, रसद और मेंटेनेंस सेवाएं देते हैं। अपनी नई वेबसाइट पर कतर नौसेना का कोई जिक्र ही नहीं है, ना ही उन 7 अधिकारियों की कोई जानकारी है जो कंपनी चलाते हैं। CEO की तस्वीर और नाम लिखा है हामिस अल अजमी। वेबसाइट के मुताबिक कंपनी का मिशन अपने मूल्यवान पार्टनर्स को सारी सपोर्ट सर्विसेज मुहैया कराना है, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों की खूबी और प्रभाव में सुधार करना है। जो बात पुरानी और नई वेबसाइट दोनों में है वो ये कि डेहरा एरोस्पेस सुरक्षा, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में कंसल्टेंसी देती है। प्रमाणित कंपनी है। ISO नंबर भी ऊपर लिखा दिख रहा है। US के अमेरिकी विदेश विभाग से भी प्रमाणित ब्रोकर कंपनी है। आपको ये भी बता दें कि सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए। ये आरोप क्या हैं? ये बात कतर ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन अधिकारियों पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजराइल से साझा करने का इल्जाम लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने दावा किया था कि उसने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के उस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया था जिससे वो कथित रूप से जासूसी कर रहे थे। हालांकि कतर ने भारत सरकार के साथ ऐसा कोई भी सबूत साझा नहीं किया था। इसके बाद कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।